मौजम मकबा आपको SK स्पोर्ट्स शादाब कोतकर स्पॉन्सर ये टोपी पहना रहे हैं। आखिर में हम आपको ताबिर भाई और ताबिर जहरोमी हमारे स्पॉन्सर, फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर, और अशफाक पनवेलकर आपको ये एक्रेलिक आर्ट 2 की ट्रॉफी दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का एंड पंकज ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैच की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। धन्यवाद सिद्दीक जबावे। आज रात का अंतिम मुकाबला शुरू हो चुका है। भादवड़ और NR बोरपाड़ा के बीच में यह मैच। पहली गेंद पर सिंगल लिया प्रतीक ने, रवि ने दूसरी गेंद खेली और जोरदार कट लगाने के चक्कर में बीट हुए हैं। भादवड़ टीम ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग उन्होंने दे दी है विपक्षी टीम को, अर्थात फील्डिंग करने का निर्णय लिया है भादवड़ टीम के कप्तान ने। प्रेम पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए हवा में खेला है, मिड ऑफ पर मौका और मौके को बुनाते हुए फील्डर, आसान सा कैच। मुकेश मते ने वहां पर कोई गलती नहीं की और पहला विकेट काफी जल्दी गवा दिया है NR बोरपाड़ा ने। 1 पर 1। जोरदार तमाचा देने की कोशिश थी गेंद पर, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी। मिड ऑफ को क्लियर करना चाहते थे, बल्कि बीचों बीच गेंद को लेना बहुत ज़रूरी है। पावर प्ले चल रहा है, ऊंचाई तो थी स्ट्रोक में, लेकिन टाइमिंग इतनी ख़राब थी कि ज़्यादा दूर गेंद जा नहीं पाई और मिड ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए। 0 पर आउट हुए हैं रवि। बाली ट्रॉफी 2022 का ये 5वीं रात का अंतिम मैच NR बोरपाड़ा बनाम भादवड़ स्पोर्ट्स भादवड़। धीरज आए हैं, आते ही लॉफ्ट करने का प्रयास, एक लंबा हिट लेने की कोशिश। मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज प्रेम ने दोपहर के मैच में भी बढ़िया गेंदबाजी की थी भादवड़ टीम के लिए, 2 विकेटें चटकाई थी। गति परिवर्तन, कुछ भी समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज। इस बार ऊंचा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद के नीचे, बाला तरे बहुत अच्छे फील्डर है, लेकिन इस बार हुई गलती। दोपहर के मैच में बाला ने बहुत अच्छे कैचेस लपके थे और कैच ऑफ द मैच का अवार्ड भी उनको मिला था, लेकिन ये कैच लपक नहीं पाए। 2 रन लेने का मौका था वहां पर धीरज के पास। बल्कि प्रतीक के पास, क्योंकि स्ट्राइक प्रतीक के पास थी। जब पहला विकेट गिरा था तो दोनों बल्लेबाजों ने सिरे बदल लिए थे, तो 2 डॉट गेंदें भी जो खेली वो प्रतीक ने खेली। कुल मिलाकर 4 गेंदों का सामना उन्होंने किया है 3 पर बैटिंग करते हुए, और वही स्कोर है टीम का। 1 ओवर के पश्चात NR बोरपाड़ा 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। निराशाजनक शुरुआत है। ग्रामीण पुल से ये मैच है, और देखिए ग्रामीण पुल से हम मैचेस देखते हैं, सिटी पुल से मैचेस देखने को मिलते हैं। 40+ कैटेगरी के मैचेस यहाँ पर हो रहे हैं, और आज जो है ऑल इंडिया ओपन का लॉट भी किया गया है, ओपन ड्रॉ किया गया है। तो ऑल इंडिया ओपन के मैचेस 21 और 22 तारीख को खेले जाने वाले हैं। 4 अलग अलग फॉर्मेट्स में बहुत ही शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का, बाली ट्रॉफी 2022।
गेंदबाज थोड़ा सा वार्म अप करते हुए नया ओवर लेकर करिश मात्रे तैयार होते हुए। करिश मात्रे ने एक ओवर किया था पहले राउंड के मैच में, लेकिन पहले राउंड में आपने क्या किया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वर्तमान स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देखना है क्या कर पाते हैं इस बार। शॉर्ट पिच गेंद बहुत ही शानदार तरीके से हुक किया है, 6 रन मिलेंगे। पटकी हुई गेंद थी और बहुत जल्दी हरकत में आ गए थे हुक शॉट खेलने के लिए, सही पोजीशन में आकर हुक शॉट खेला है। लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद 6 रनों के लिए। इस मैच में लगने वाला ये पहला सिक्सर। पहले ओवर में दबाव ज़रूर बना बल्लेबाजों पर, लेकिन उस दबाव को हटाने के लिए एक अच्छी गेंद भी मिली वहाँ पर बैट्समैन धीरज को। धीरज ने अपना खाता खोला है सिक्सर के साथ। टीम का स्कोर अब 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। करिश राइट आर्म राउंड द विकेट और इस बार निश्चित रूप से किनारा लगा था। आवाज जो है वो हमारे कमेंट्री बॉक्स तक भी पहुंच गई थी। विकेट कीपर आसान सा कैच नहीं लपक पाए। मिलिंद मात्रे विकेट कीपर की भूमिका में, रेगुलेशन कैच था और कहीं ऐसा ना हो कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। और फिर से मौका है इस बार मिड ऑफ के खिलाड़ी मुकेश मते गेंद के नीचे और ये कैच लपक लिया है। दूसरा कैच लपकते हुए मुकेश मते के हाथ बहुत ही सुरक्षित है और बल्लेबाज अपने आप को महफूज नहीं रख पाए। पिछली गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ था, फिर से आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास किया, पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे और मिड ऑफ पर एक आसान सा कैच। 9 पर गिरा है दूसरा विकेट एनआर बोरपाड़ा का। धीरज मायूस होकर पेविलियन में लौटते हुए। देखिए 5 ओवर्स प्रति पारी का मैच है, हर गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश जब आप करोगे तो फिर यही कुछ हो सकता है। कुछ गेंदों को सम्मान देते हुए खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्राइक रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्रिकेट के खेल में। नए बल्लेबाज बिंदास लस ने पहले राउंड के हीरो 45 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। जय मसोबा पिंपलास टीम के विरुद्ध और जय मसोबा पिंपलास टीम का सपना चकनाचूर करने में बहुत बड़ा रोल रहा बिंदास लसने का। दबाव की स्थिति में आए हैं बल्लेबाजी के लिए बिंदास। इस बार थोड़ी आगे रखी हुई गेंद ऑन साइड में खेल दिया है। मिड विकेट क्षेत्र में थोड़ा सा फंबल होता हुआ नजर आया था, लेकिन कोई ज़्यादा चांस वहाँ पर मिला नहीं बल्लेबाजों को दूसरे रन के लिए, क्योंकि फील्डर ने तुरंत रिकवरी भी की। आक्रमण काफ़ी अच्छा है, प्रेम चौहान है, बालातरे है, साथ में करिश मात्रे, हरीश मलावकर जो इन दिनों काफ़ी विकेटें चटका रहे हैं भादवा टीम के लिए। फुल टॉस इस बार स्विंग किया है और सीधे फील्डर के पास। भूषण ने की गलती। क्या चल रहा है मैदान में। एक कैच तो लपका गया है इस ओवर में, लेकिन 2 कैच ड्रॉप हुए हैं और बिंदास लसने को जीवन दान देना मतलब आफत को बुलावा देने के बराबर है। तेज स्ट्रोक जरूर था और ये देखिए रिवर्स कप में कहीं ना कहीं कैच लेने का प्रयास किया था उन्होंने। गेंद हाथों से निकलती हुई। करिश मात्रे बहुत निराश है, काफी नाराज है अपने फील्डर पर। गुस्सा उनका देखते ही बनता है। अगली गेंद शॉट ऑफ लेंथ, इस बार बहुत ही शानदार तरीके से हुक किया है। इस ओवर में लगने वाला दूसरा छक्का। ये फ्रस्ट्रेशन है मैं समझता हूँ करिश मात्रे का, क्योंकि फील्डर्स का कहीं ना कहीं उतना अच्छा साथ मिला नहीं उनको जिसकी आवश्यकता थी, और ये फ्रस्ट्रेशन में आकर एक पटकी हुई गेंद की उन्होंने हाफ ट्रैकर। बहुत ही शानदार हुक शॉट, प्रतीक के बल्ले से ये छक्का और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ करिश मात्रे का। काफी घटनापूर्ण ओवर रहा, इवेंटफुल ओवर रहा। 2 ओवर के पश्चात रन संख्या 17, 2 विकेटों के नुकसान पर एनआर बोरपाड़ा। बिल्कुल बिंदास लसने को जो जीवन दान दिया है वो बहुत महंगा पड़ सकता है भादव टीम को। 2 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो 17 रन,
लेकिन अजय गरत देखा जाए तो आज पिच में दोनों बातें नजर आई। अच्छी हमने देखा कि गेंदबाज जो अच्छे थे उन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी की है, और बल्लेबाजी अगर आपके पास क्लास है तो उन्होंने बल्लेबाजी भी अच्छी की। आज रात का ये अंतिम मैच है और जैसा कि थोड़ी देर पहले सिद्दीक जी बता चुके हैं कि एक और मैच जो होने वाला था आज रात में वो मैच पोस्टपोन किया गया है। आवाज़ बिनार और वेहले के बीच में 23 तारीख को 1 बजे दोपहर में वो मुकाबला खेला जाएगा। धीमी गेंद हवा में है और अब कोई गलती नहीं, बाला तरे ने इस बार कैच लपक लिया है। बिंदास लस ने भी संयम गवाते हुए नजर आए हैं। कैच ड्रॉप होने के बाद आपकी जिम्मेदारी थी कि थोड़ा संयम रखते, क्रीज पर टिकते, क्योंकि टीम को ज़रूरत है एक पार्टनरशिप की। लेकिन ऊंचा स्ट्रोक खेला, लॉफ्टेड शॉट और सीधे वाइडिश डीप मिड विकेट के सुरक्षित हाथों में। देखिए दोस्तों, कल ठीक 11 बजे आप देखने जा रहे हैं बीसीसी बोरियोली पड़गा बनाम अष्टविनायक ठाकुर पारा। क्या बात है। शाहिद खान बनाम बुम बुम सुभाष ठाकरे। ग्रामीण से दूसरा मैच जारी राजनौली बनाम विहान मित कुमार शिरगांव। कल तीसरा मैच सिटी क्रिकेट से हमजा स्पोर्ट और आई एक्विरा हिवाली। ये आपको तो पता होगा कि केस बाल बहुत अच्छे काटे हैं। जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति मिली नहीं है। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। एक रन मिला है, लेग बाइस का इशारा। स्कोर आगे जाता हुआ 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। कल चौथा मुकाबला नवाब स्पोर्ट और अमान स्पोर्ट। पांचवा मुकाबला आई एक्विरा मनकोली और विवेक इंटरप्राइजेस आमने। ग्रामीण से छठा मुकाबला पिछले बाली ट्रॉफी की विजेता टीम साइंस खारबाव और शिल्के बरदस पोगांव। व्हाट अ मैच। प्रेम चौहान का ये दूसरा ओवर, इस बार बल्लेबाज से दूर रखा जानबूझकर। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए लाइन में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, गति में परिवर्तन कर रहे हैं। कल 40 प्लस से सातवां मुकाबला अमर कासने और गुंदोली स्पोर्ट्स। इस बार थोड़ा सा लेंथ को पीछे रखा था। बैट्समैन अक्रॉस द लाइन जाना चाहते थे, ऑन साइड में खेलने की कोशिश अनिकेत द्वारा। नंबर 5 पर आए हैं, 2 लगातार डॉट गेंदें खेल चुके हैं। दबाव खासा बन गया है एनआर के बल्लेबाजों पर। सिटी से आठवां मुकाबला एबी भरे और अदनेश 11 भादौड़। दाहिने से राउंड द विकेट जाते हुए प्रेम, इस बार हैमर्ड किया था बॉलर की दिशा में। शानदार फील्डिंग फॉलो थ्रू में गजब का क्रिकेट पेश करते हुए प्रेम एक बहुत ही बेहतरीन होल हार्टेड क्रिकेटर है। गेंदबाजी बल्लेबाजी बहुत बढ़िया कर लेते हैं, जबरदस्त हरफन मौला खिलाड़ी। नवा मुकाबला विक्टोरियन स्पोर्ट और जहान स्पोर्ट सिटी से। इस बार फिर से गति में परिवर्तन किया, एक तेज गेंद, एक धीमी गेंद, भूल भुलैया गेंदबाजी रही और पूरी तरह से बांध कर रखा है अनिकेत को। सफल स्पेल समाप्त होता हुआ प्रेम चौहान का। दोपहर के मैच में भी सफल रहे थे, इस मैच में भी काफ़ी सफल। मात्र 4 रन खर्च किए उन्होंने अपने 2 ओवर्स में और 2 विकेट्स चटकाए। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर एनआर बोरपाड़ा। और कल 10वां मुकाबला 40 प्लस से मानकोली बनाम पायगांव। 11वां मुकाबला ग्रामीण से मैच नंबर 1 की विजेता टीम और मैच नंबर 2 की विजेता टीम। और 12वां मुकाबला मैच नंबर 5 की विजेता टीम और 6 की ग्रामीण से। आखिरी मुकाबला सिटी से चौटा इरवा मनकोली और सोना देवी विहान मित कुमार। किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख, मौजम मकबा, अशफाक पनवेलकर, साथ में शायन अंसारी को भी वहाँ पर देखा गया। शायन अंसारी और उनके साथ राजू भी मौजूद थे। यस, मैन बिहाइंड शो के भाई ज़िला परिषद नईम शेख और कम्युनिकेशन मैन अबुल एहसन अंसारी।
नईम शेख साहब ठाणे जिला परिषद के सदस्य भी है। और शादाब कोतकर हमारे बीच में है। मात्र 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बना रहे हैं एनआर बोरपाड़ा के बल्लेबाज। बैकफुट पर नजर आ रही है बोरपाड़ा टीम। इस समय क्रीज पर बल्लेबाज है प्रतीक सलामी बल्लेबाज और उनके साथ अनिकेत। अनिकेत ने तो काफ़ी निराश किया अभी तक के खेल में। 4 गेंदें खेली है और सभी डॉट गेंदें रही है। प्रतीक 9 पर बैटिंग करते हुए। बाला की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। बहुत जल्दी बल्ला घुमा बैठे। बाला की बॉलिंग की एक खासियत है, जो गति में वो परिवर्तन करते हैं उसको परखना काफ़ी मुश्किल रहता है। एक तो बायत के बॉलर है, गेंद को स्विंग भी करते हैं, कई बार हमने देखा है। अच्छे यॉर्कर्स डालने की क्षमता है उनके अंदर। शफल करते हुए खेलना चाहते थे, स्टंप्स के ऊपर से निकल गई है गेंद। स्कोर बिल्कुल रुका हुआ है, टिका हुआ है, थमा हुआ है। पिछली 6 गेंदों पर एक भी रन बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं। करिश का ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था, उसमें 14 रन आए थे, लेकिन उसके अलावा शानदार गेंदबाजी। एक और डॉट गेंद। मात्र हवाई स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं और काफ़ी मूवमेंट गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कटती हुई। ऑफ स्टंप के बाहर की हवा ऑन साइड में केवल धकेलने का काम कर रहे हैं इस समय एनआर बोरपाड़ा के बल्लेबाज। लीडिंग एज गेंद हवा में खड़ी हो गई है और एक आसान सा कैच खुद गेंदबाज के लिए। कैच को स्वीकार कर लिया बालातरे ने। चौथा विकेट गिरता हुआ एनआर बोरपाड़ा का। स्थिति बद से बदतर होती हुई। प्रतीक जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे पेविलियन में लौटते हुए मिड विकेट के ऊपर उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन बहुत बड़ा लीडिंग एज लगा। थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे, गेंद में जो रफ्तार थी उसको ठीक तरह से परख नहीं पाए और लीडिंग एज लगने के बाद एक आसान सा कैच। तो 18 पर 4 इस समय एनआर बोरपाड़ा। नए बल्लेबाज जयेश मैदान में आए हैं। कोई भी बल्लेबाज आश्वस्त नजर नहीं आया है विकेट पर, और विकेट से सहायता तो मिल रही है बॉलर्स को। पिछले मैच में भी काफी मदद मिली थी विकेट से। और इस बार कड़क शॉट, कड़क और बेधड़क। काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। यस, बेहतरीन शॉट। देखिए बल्ले का स्विंग कितना अच्छा था अजय। गेंद बल्ले से टकराई तो उस पर मोहर थी 6 रनों की। चार डॉट गेंदें खेलने के बाद अनिकेत के बल्ले से ये 6 रन निकला है। इस बार दूर से खेलने का प्रयास, ऊपरी किनारा और विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में। बढ़िया कैच वहां पर करिश मात्री द्वारा। एक और सफलता अर्जित करते हुए बालातरे। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 24, 5 विकेटों के नुकसान पर एनआर बोरपाड़ा। इस मैच का टॉस मेरे ख्याल से भादवड़ ने जीता था, और भादवड़ को पता है कि उनके पास बल्लेबाजी बहुत गहराई तक है, क्योंकि यही कारण है कि टॉस जीतकर अभी भी देखिए विकेट तो बहुत अच्छा खेल रहा है। 1-2 गेंदें ऐसी ज़रूर है जो नीचे बैठ रही है, यात्री उछाल ले रही है। लेकिन एक बात देखने को मिली है कि मूवमेंट मिल रही है गेंदबाजों को। बालातरे की भी गेंदें काफ़ी मूव होती हुई नजर आई, तो विकेट में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है सिद्दीक जी। लेकिन इतना भी विकेट खराब नहीं हुआ है कि इस तरह से बल्लेबाजी रहे कि 24 रन आप 4 ओवर में मात्र बना पाओ और आपके 5 खिलाड़ी भी आउट हो जाए। अजय, एक सवाल है कि ये देखना है कि ओपन के क्रिकेटर्स जब यहाँ आएंगे तो उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी वॉच करने जैसी रहेंगी, क्योंकि इस तरह की विकेट पर जहाँ पे बल्लेबाज को भी सिमिलर चांसेस हैं, गेंदबाज को भी चांसेस है, वो जो मैचेस होंगे वो वाकई में देखने के लायक होंगे। जी हाँ, ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट का जो घमासान है वो 21 तारीख से हमें देखने को मिलेगा, 21 और 22 तारीख को। हरीश मलावकर की पहली गेंद, पुल कर दिया है गेंद हवा में, काफ़ी देर हवा में, लेकिन फील्डर थोड़े दूर रह गए। कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं था। 2 रन लेने का अवसर वहाँ पर बैट्समैन के पास। तीसरे की भी कोशिश हो रही है, थोड़ा सा वहाँ पर ओवर थ्रो।
ओ, थर्ड अंपायर की मदद ली गई है। देखना है तीसरा रन पूरा हुआ है या नहीं। मिसक्यू पुल शॉट था। बैकअप जो करने के लिए खिलाड़ी आए थे उनसे भी हल्का सा फंबल हुआ था। और ये स्ट्राइकर्स एंड पर बेल्स बिखेरते हुए गेंदबाज हरीश मलावकर। विवेक वहां पर रन पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सफाई से अंदर की तरफ आए हैं या नहीं। आज तीसरे अंपायर की काफ़ी ज़्यादा मदद ली गई है, क्योंकि कई ऐसे नज़दीकी मामले हमें देखने को मिले हैं। टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने के बावजूद भी कई बार अंपायर के लिए भी उतना आसान बनता नहीं है डिसीजन देना। और बैट्समैन आउट। दो रन मिले थे, तीसरा रन भी लेने का प्रयास हुआ था और विवेक ने अपना विकेट गंवा दिया है। पांच गेंदें मात्र पारी में शेष है, स्कोर 26 रन। इन पांच गेंदों पर क्या और 10-12 रन बल्लेबाज जोड़ सकते हैं, यानी कि 35 या 40 के करीब यदि टोटल पहुंचता है, 35-40 के बीच में भी, तो एक हो सकता है कि अच्छा मैच बने। एनआर के पास भी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन एक फाइटिंग स्कोर आपके पास होना बहुत ज़रूरी। इस बार शॉर्ट पिच गेंद हुक कर दिया है और सीधे फील्डर की गोदी में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर अच्छा कैच। अमोल तरे थे वहाँ पर। एक और विकेट का पतन होता हुआ। देखिए इस पारी में जो कैचिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ी चिंताजनक भी रही शुरुआत में। जिस तरह से टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के कैचेस ड्रॉप हुए, बिंदास का भी कैच ड्रॉप हुआ था डीप में, लेकिन उसके बाद तुरंत बिंदास आउट हुए। उससे पहले धीरज को भी जीवनदान मिला था, वो भी अगली गेंद पर आउट हुए। तो जो फ़ायदा उठाना चाहिए था वो उठा नहीं पाए बल्लेबाज, जो मौके उनको मिले थे। और इसीलिए अब एनआर बोरपाड़ा टीम की स्थिति काफ़ी नाजुक नज़र आ रही है। 26 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। राकेश के पास स्ट्राइक और नए बल्लेबाज आए हैं प्रणय। खूबसूरत गेंद। हरीश मलावकर जो है वो उनका साइड आर्म बॉलिंग एक्शन है और डेथ ओवर्स में ही ज़्यादातर बॉलिंग करते हैं। हल्की से अंदर की तरफ आती हुई गेंद, और कई बार ऐसा होता है कि उनकी गेंदें नीचे बैठ जाती है क्योंकि हाथ ज़्यादा ऊपर से आता नहीं है। इस बार खड़े खड़े लॉफ्ट कर दिया है, एक और कैच बन सकता है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे है प्रेम और कोई गलती नहीं। 8वें विकेट का पतन, एक और विकेट धराशायी होता हुआ। पूरी तरह से चरमराती हुई पारी एनआर बोरपाड़ा की। सीधी गेंद थी इस बार, जो ट्रैम लाइन है उसके भी थोड़ी बाहर रखी थी क्योंकि बल्लेबाज पहले ही थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ आ गए थे, ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे, लेकिन खेला तो खड़े खड़े ही था। ऊंचाई थी केवल, स्ट्रोक में दूरी मिली नहीं। तो राकेश भी पेविलियन में लौट चुके हैं। अब विश्वास, जो कि कहीं ना कहीं एक गेंदबाज की हैसियत से खेलते हैं। डेड बॉल। दो गेंदें बची है और 2 ही विकेट्स बचे हैं। हरीश मलावकर 2 विकेट्स चटका चुके हैं। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी थे, 3 रन देकर 3 विकेट्स लिए थे उन्होंने। इस बार केवल दिशा दिखाई है, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन स्वीपर कवर में कमाल की फील्डिंग। जैसे कोई शेर अपने शिकार पर झपटता है वैसे फील्डर वहां पर तुषार गेंद पर झपटे थे।
और दूसरा रन लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। स्कोर अब 27 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम गेंद सामना करेंगे विश्वास। हरीश मलावकर चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। विकेट कीपर के पास मौका है और करेश ने ये कैच स्वीकार लिया है। तो एक और विकेट यहाँ पर प्राप्त करते हुए हरीश मलावकर एक बार फिर से 3 विकेट्स चटकाए उन्होंने एक ओवर में, और इस मैच में भी उन्होंने 3 ही रन खर्च किए। ये भी एक इत्तेफाक है, पहले राउंड के मैच में भी एक ओवर किया था, 3 रन देकर 3 विकेट्स लिए थे और मैन ऑफ द मैच बने थे। इस मैच में भी वही प्रदर्शन उन्होंने रिपीट किया है और पूरी तरह से निराश किया एनआर बोरपाड़ा के बल्लेबाजों ने। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए मात्र 27 रन बनाए अपने निर्धारित 5 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर, और जीतने के लिए केवल 28 रनों की चुनौती भादवड़ स्पोर्ट्स भादवड़ के सामने। तो यहाँ से कमेंट्री बॉक्स में हम परिवर्तन कर रहे हैं और अब आपके साथ रहेंगे हमारे साथी कमेंटेटर सिद्दीक जबाबे। धन्यवाद अजय गरत। एक इनिंग बची है और जो टारगेट है भादौड़ के सामने वो है 28 रनों का। छोटा टोटल। मौजम मकबा, अशफाक पनवेलकर देर रात मैच का मज़ा लेते हुए, बिलाल शेख किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट 4 अर्धशतक इस सीज़न में जड़े हैं बिलाल शेख ने। अट्ठाईस रनों की चुनौती। फ्लड टावर दिखाए जा रहे हैं जहाँ से रोशनी मैदान में आती हुई, रोशनी के मीनार। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स साहिबा मोमिन मेरे दाईं ओर है। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए भादौड़ स्पोर्ट भादौड़ के प्रेम चौहान और उनके साथ बाला तरे। देखिए भादौड़ ने भी रणनीति बदल दी है। पावर प्ले में अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए बाला तरे को ऊपर भेजा है। गेंदबाजी के लिए विवेक को लगाया गया है। सामना करेंगे उनका बैट्समैन बाला तरे। अच्छे टच में है बाला तरे इस सीजन में। पहली गेंद बैकफुट पे गए, क्रैकिंग कवर ड्राइव किया है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। यही तो सोच कर भेजा है कप्तान करेश मात्रे ने कि प्रेशर ना लिया जाए और पावर प्ले में मैच को सेव किया जाए। 4 रन से खाता खुला बाला तरे का और पिछले मैच में 32 रन बनाए थे बाला तरे ने। विवेक बाला तरे के लिए स्विच हिट, क्या गेंद मैदान के बाहर, पहले बाउंस पर जाती हुई 4 रन। अंपायर रमीज रईस का इशारा। 2 गेंदों में 2 चौके आए हैं। दो गेंदों में 2 चौके लगाए हैं बाला तरे ने। केवल 28 की चुनौती एनआर बोरपाड़ा ने रखी है। राइट आर्म
राउंड स्टंप जाते हुए विवेक, छोटी गेंद पुल कर दिया, गेंद को पीछे खिलाड़ी है और बाला तरे आउट हो गए। यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ भादौड़ स्पोर्ट भादौड़ को, 2 चौके लगाने के बाद बाला तरे डगआउट में लौटते हुए। इस वक्त इरफान भूरे प्लेस पवेलियन में भादौड़ टीम बैठी हुई है। देर रात आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी हमसे जुड़ चुके हैं पायनियर की तलवार जुल्फ़िकार, वेलकम। उमर खान, मुजीब शेख, जुल्फ़िकार, नईम शेख, अशफाक पनवेलकर, मौजम मकबा, राजू, शायान और किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख। बिलाल शेख बहुत अच्छे टच में है सिटी क्रिकेट में, 4 अर्धशतक बनाए, 2 के मैन ऑफ द सीरीज और 1 के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट है इस सीज़न में। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए तुषार। पहला विकेट हासिल करते हुए विवेक, राइट आर्म राउंड स्टंप्स। इस मरतबा बहुत खूबसूरत कलाइयों का उपयोग, टर्न कर दिया ऑन साइड में, खाली क्षेत्र है, बहुत दूर से खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, तीसरे के लिए पलट चुके हैं बैट्समैन और 3 रन पूरे किए बैट्समैन ने। तालियों की गूंज डकआउट से आती हुई 3 रन से 11 पे पहुंचा स्कोर 11। 1 विकेट कमाने के बाद यहां से 17 रन और चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। भादौड़ की टीम ने जो गेंदबाजी की वो बहुत ही लाजवाब। इस मरतबा ऊपर लगी है लेकिन किस्मत रही कि गेंद कैरी नहीं हुई, डायरेक्ट थ्रो लगा, 1 रन पूरा। प्रेम चौहान बॉलिंग तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन बल्लेबाजी में इस सीज़न में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पे पहुंचा, 12 रन 1 विकेट। भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी में मध्य रात्रि में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से 12 रन 1 विकेट। राइट आर्म राउंड स्टंप्स, अच्छा ट्राई, फी की शक्ल में मिड ऑफ पे खिलाड़ी, स्ट्रोक के साथ ही रन पूरा। 1 रन और आता है स्कोर में, 13 हो गया है। पहले मैंडेटरी पावर प्ले की समाप्ति के बाद 13 रन 1 विकेट। यहाँ से 5 ओवर में 15 चाहिए, जो रिक्वायर रन रेट है वो 3 का है। 4 ओवर में 15 चाहिए, जो रिक्वायर रन रेट है वो 4 के करीब का है। दूसरा पावर प्ले और देखना है गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया जाता है। बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं रही थी एनआर बोरपाड़ा। बंटी शिल्के आए, हालांकि पहले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी बंटी शिल्के ने। बंटी शिल्के स्वयं एक अच्छे क्रिकेटर हैं और सिटी क्रिकेट में RD 440 जो नंबर 1 पर है उसके पीछे बंटी शिल्के का भी बहुत बड़ा हाथ है। बंटी शिल्के सामना करेंगे बैट्समैन तुषार। पहली गेंद धीरे से टैप करना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, स्लिप पॉइंट पे गई, कोई रन नहीं। स्कोर है 13, विकेट गिरा है 1। बंटी शिल्के, छोटी गेंद, हुक कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, 6 रन। छोटी गेंद बड़ी नसीहत। सिक्सर की मदद से स्कोर 19 पे पहुंचा है, 19।
बंटी शिल्के। इस मरतबा मोड़ दिया है, खाली क्षेत्र है, गेंद चली गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बंटी शिल्के के सामने तुषार वाकई में होशियार होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गैप को बहुत खूबसूरती से ढूंढा। यहाँ से केवल 5 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 5 रिक्वायर्ड टू विन। 5 रन चाहिए। और मैच समाप्त सिक्सर के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशन भादोड़ स्पोर्ट ऑल टीम लाइक करेश मात्रे एंड ऑल टीम। हार्ड लक बंटी, हार्ड लक एनआर। आइए प्रेजेंटेशन के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा अशफाक पनवेलकर साहब, फाइक अंसारी, शायन अंसारी, मौज़म मकबा, राजू, बिलाल शेख और उमर खान, सभी को आना है। जुल्फिकार। आइए कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय महबूब गौरी, और कैच ऑफ द मैच अवार्ड जाता है मुकेश मते को। मुकेश मते आपको आना है। कैच ऑफ द मैच। आइए मुकेश। अशफाक पनवेलकर के हाथों से हम ये पुरसुकून सोने के लिए आपको पिलो दे रहे हैं। मैन ऑफ द मैच है 1 ओवर 3 रन और 3 विकेट, मेरे ख्याल से लगातार दूसरी मर्तबा हरेश, सेकंड टाइम है मेरे ख्याल से। क्या आप बॉलिंग कर रहे हैं हरेश? आइए सबसे पहले हरेश आपको उमर खान देंगे, पॉइनियर स्पॉन्सर गिफ्ट एम्पर। राजू जेंटलमैन, यस, राजू के हाथों से हम तौसीफ शेख स्पॉन्सर, डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली स्पॉन्सर ये गिफ्ट एम्पर। मौज़म मकबा शिव शंकर जूस सेंटर का ये गिफ्ट एम्पर दे रहे हैं। फ्रूट बास्केट आपको दे रहे हैं अरुण भुईर और ताबिर जहरूमी स्पॉन्सर अशफाक पनवेलकर। कैप आपको पिना रहे एसके स्पोर्ट शादाब कोतकर की देन, शायन अंसारी मशहूर क्रिकेटर। और आपको मैन ऑफ द मैच वो खिलाड़ी दे रहा है एक्रेलिक आर्ट 2 की ट्रॉफी, किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख, आतिक पल्लन की देन। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे मैन ऑफ द मैच हरेश। आज का सफ़र बाली ट्रॉफी का यहीं ख़त्म होता है। मैं सिद्दीक बाबे आपसे लेता हूँ विदा। अपना ख्याल रखिए, फ्रेश होकर कल आइए।